सदस्य का हम जैसे पता किए पदाधिकारी से, जिसके नाम के आगे सदस्य लगा हुआ है वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, केवल वोट देने का अधिकार होता है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला में। अभी हम जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिम पंचायत में पहुंचे हैं और मेरे बगल में जो बैठे हैं पैक्स के उम्मीदवार हैं और बहुत लंबे समय से ये चुनावी मैदान में लगातार बने हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे परिचय करवाते हैं। मेरा नाम रामरतन यादव, ग्राम बेतौनहा, बेल्ही पश्चिमी पंचायत का मैं पेशा कैंडिडेट हूँ। कब से आप चुनाव लड़ रहे हैं? 2009 से। राजनीतिक मैदान में जब आए तो आप कोई और पद पे चुनाव लड़े थे, मतलब पंचायती स्तर का, या सीधे आप पैक्स चुनाव में ही लड़े? नहीं, सीधे हम पैक्स चुनाव में लड़े हैं। पैक्स चुनाव में लड़े तो आपको जितना अनुभव होगा बहुत लोगों को उतना अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप पैक्स के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? पैक्स में सबसे गड़बड़ी ये है कि पहले तो होता था कि 2-4 पंचायत मिला के अपना जो कोई एक कैंडिडेट बनते थे, किसी जनता को कोई जागरूकता नहीं होता था। इसके बाद जब 2009 में जब पंचायती राज में प्रत्येक पंचायत में चुनाव कराने का प्रावधान जो कानून लागू हुआ उसमें किया, तो उसमें हम चुनाव लड़े थे। उसमें किसी का नाम मैं दिखाना चाहता हूं कि किसी नाम पर सदस्य ये नहीं लगा हुआ है। कोई भी पेज में देख लिया जाए, किसी में आपको नहीं लगा मिलेगा। मगर ये 2014 से कुछ ऐसा व्यक्ति है जो बाहर है, किसी का नौकरी है, उसको छोड़ के प्रत्येक आदमी में 100 सदस्य लगा दिए हैं। ये 100 सदस्य क्या होता है, इसके बारे में तो आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। 100 सदस्य का हम जैसे पता किए पदाधिकारी से, जिसके नाम के आगे 100 सदस्य लगा हुआ है वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, केवल वोट देने का अधिकार होता है। फिर आपके नाम में था तो आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे नाम में थे तो हम बीडीओ साहब से, जो चुनाव का पदाधिकारी होते हैं उस चुनाव आयोग, उसके द्वारा हम सुधार करवाए हैं। जो मेरे सामने है उसको सामने में जाकर हम बोले, बहुत प्रतिक्रिया किए। इसके बाद में मेरा नाम सही किया गया तो हम इस पर अपना चुनाव नॉमिनेशन किए हैं। ये मतलब कितने ईस्वी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? तो 2009 से। कितने मतदाता हैं आपके पंचायत में कुल? पहले तो कम थे, इस बार में टोटल 884 है। अच्छा, नाम जोड़ने वाली जो समस्या है, जो हर जगह लोग बोलते हैं कि नाम जोड़ने की बहुत बड़ी समस्या है पैक्स में, पैक्स अध्यक्ष ही स्वीकृति देते हैं तभी जोड़ा जाता है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उसमें देखिए, ये 2009 में ऐसा नहीं था, मगर इस बार में सुने हैं इसके बाद में कि पैक्स अध्यक्ष ही उस 100 सदस्य हटा सकते हैं, लगा सकते हैं और नाम जोड़ सकते हैं। यह जैसे हमको सूचना मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है 100 सदस्य जैसे आप बोले हैं, तो 100 सदस्य इसीलिए देते होंगे कि मेरे विरोध में कोई चुनाव न लड़ ले। हाँ, हकीकत यही है, हकीकत तो यही है। अच्छा, पैक्स का मतलब क्या होता है? और पैक्स यही है, पैक्स में एक भी है। पैक्स सदस्य का मतलब ये होता है कि जो किसान हो या प्रत्येक किसान को घर में एक सदस्य होना चाहिए, प्रत्येक घर में। मगर ऐसा नहीं है, मेरे पंचायत के अंदर दूसरे पंचायत का मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं अपने पंचायत का बात कर सकता हूँ। एक परिवार में जितना सदस्य है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, टोटल का है, और किसी घर में एक का भी नहीं है। ये कहाँ का प्रावधान है भाई? अधिकार तो सबका है ना, लड़ने का अधिकार या मत करने का अधिकार तो सबका है। तो पंचायत में ऐसा थोड़ी ही होता है कि एक घर में किसी बाल बच्चे टोटल का नाम दिया जाए, एक परिवार में किसी को नहीं। ऐसा बहुत घर है। और ये भी है, दूसरा गड़बड़ी देख रहे हैं कि एक आदमी का नाम कहीं पर यादव है तो कहीं पर कुमार है, एक ही आदमी का 3-3 जगह नाम है। कोई नेपाल का वासी है उसका भी नाम है, कोई जैसे दूसरे पंचायत का है उसका भी नाम दे दिए हैं। इस पे तो आप अगर उम्मीदवारी देते हैं हर बार, तो आपत्ति तो आप जता सकते हैं। आपत्ति पहले नहीं था ना, इस बार में देखे हैं ना, तो अब ना हम आपत्ति देंगे भाई। यानी आगे जो चुनाव होगी इसके बाद उसमें आप आपत्ति जताएंगे और इसमें सुधार करवाने के पूर्णतः प्रयास करेंगे। ये चुनाव के बाद मैं जहाँ इसका हेड ब्रांच है वहाँ जाकर मैं पूरा अपना कोशिश करूँगा कि सही उचित किसान का नाम हो, प्रत्येक परिवार में नाम हो, सुधार करने का जरूर कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, पैक्स के अंदर क्या क्या लाभ किसानों के लिए आती है? पैक्स का अंदर जैसे मान लीजिए किसी का कृषि लोन हुआ, कोई कर्ज लेता है, कोई खाद बीज है, बहुत तरह का हिस्सा है, उसका सही टाइम पर चुकाना,
आपके पंचायत में जो है सो क्या स्थिति है पैक्स का? पैक्स का देखिए, पहले वाले स्थिति जो था वो अभी नहीं है। अब आगे चल कर देखिए क्या होता है। लगातार आप चुनावी मैदान में बने हुए हैं, अगर आप जनता आशीर्वाद आपको देती है, अगर आप जीत जाइएगा तो 1 2 3 मतलब 3 प्राथमिकता बताइए कि 3 काम पहले आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम तो जनता मतदाता से यही अपील करूंगा कि जो आपको नीक काम हो, नीक अच्छा विचार हो, उसका आप दे सकते हैं। ये नहीं कहते कि हम ही को आप दे दीजिए वोट। जो अच्छा आपको नज़र में हो उनका आप वोट कर सकते हैं। यानी कि अभी भी बार बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका यही कहना है कि मैं नहीं, अगर कोई आपको हमसे अच्छा लग रहा है तो उन्हीं को दीजिए, लेकिन बदलाव कीजिए। हाँ, हमसे अच्छा या जो आपको नज़र में अच्छा हो उसका आप वोट कर सकते हैं। अपने पंचायतवासी को और अपने पंचायत के जितने भी पैक्स के मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो वोटर हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से एक उम्मीदवार होने के नाते? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम अच्छा है तो हमको वोट दीजिए। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। नहीं, हमसे अच्छा कोई है तो हम भी उन्हीं को समर्थन करते हैं। आप लोग कहिए, हम समर्थन देते हैं। अच्छा, लास्ट में एक जानकारी आप और दीजिए। ये नियमावली जो है पैक्स का, जो वोटर लिस्ट के बारे में आप जो बताए हैं कुछ देर पहले, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मैं ऑफिस से पता किए, सब बात ऑफिस से पता किए, वीडियो साहब से पता हुआ जी। देखिए, ये 2014 का लिस्ट है। इसमें एक के आगे भी 100 सदस्य नहीं लगा हुआ है। और दूसरा मैं जो दिखा रहा हूँ उसके विषय में आप देख सकते हैं कि कितना आदमी छूटा हुआ है। भाई 884 वोट है मेरे पंचायत का अंदर, उसमें 200 का भी नाम है सही, सब में 100 सदस्य लगा हुआ है। देखिए, यानी कि 100 सदस्य जो लग जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते? वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या आप विभाग से जब आप जानकारी लिए तो उसके बाद आपको मिला? हाँ, उसके बाद हमको जानकारी मिला। फिर आप अगर कार्रवाई किए अपने तरफ से तो उसके बाद जो है सो आपका रूपांतरण किया गया, बदलाव की गई आपके नाम में? हाँ, वो भी है, मेरे सामने है। जब मैं इसके लिए पदाधिकारी से बात किए तो मेरे नाम में सुधार आए हैं। देखिए, सामने में है, सुधार करवाए हैं हम। बगल में जो अभी पैक्स अध्यक्ष पद पे जो चुनाव लड़ रहे हैं कई सालों से और पुनः फिर इस बार नामांकन करवाए हैं, इनके द्वारा आपको आज बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी कि पैक्स का यदि आप मेंबर हैं तो मेंबर के आगे अगर 100 सदस्य लगा दिया जाएगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिसकी जानकारी आपको हम डिटेल जो है सो इस डिस्प्ले पे भी चलाएंगे, इसकी छाया प्रति, जो इनके नाम में पहले 100 सदस्य लगा हुआ था, जिस कारण बस ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे। फिर इन्होंने संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से बात की और उसके बाद उसमें रूपांतरण की गई, इनके नाम में बदलाव की गई और उसके बाद जो है सो इन्होंने पुनः जो है सो इस बार नामांकन करवाए हैं। तो ये बहुत बड़ी राज है जो आपको यादव जी आज बता रहे हैं कि आप अगर वोटर हैं, यदि आप पैक्स के वोटर हैं और आपके नाम के आगे 100 सदस्य लग गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग के साथ भी अगर ऐसा है, अगर आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी आप संबंधित अधिकारी से लीजिए और इसकी जो है सो आगे की बात जो है आप कीजिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे मेरा नाम का देखिए 372 जो मेरा क्रमांक है उसमें मेरा नाम देख सकते हैं आप कि मेरा नाम पहले 100 सदस्य में लगाया गया था। मैं सुधार करवा कर अपना सदस्य में किया हूँ, तब नॉमिनेशन किया हूँ, सामने में। और पहले जो था वो पहले 100 सदस्य लगाया, पहले तो सही था, बाद में 14 में ये 14 से लेकर 19 तक में मेरा नाम 100 सदस्य में लगा गया था। यानी कि जिसके नाम में 100 सदस्य है वो अगर मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनको सुधार करवाना ही होगा। करवाना ही होगा, कोई भी पद पर नहीं लड़ सकता है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल।